फरीद हक फरीद, या फरीद हक फरीद, या फरीद हक फरीद, या फरीद हक फरीद। उस उम्मत को आज इतना भी हक नहीं है? क्या इतना वक्त नहीं है कि वो अपने नबी के लिए सीरियस हो जाए? मजाक मस्ती मौज ये सब चीजें छोड़ दो, अपने नबी के लिए सीरियस हो जाओ, हसास बन जाओ, और तुम्हारी सारी इज्जतें मौला ताला वापस अता करेगा। बेशक बेशक। कुछ नहीं होना है। अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी बातों से कुछ लोगों का नुकसान हो जाएगा, मर जाएंगे, कट जाएंगे, तो मेरे अजीजों उन लोगों से मैं इतनी बात कहूंगा, ऐसे घुट घुट करके जीने से तो बेहतर है कि हुजूर के नाम पर चले जाएं। रोज गालियां सुनते हो, तुम्हारे माँ बाप को इतनी गालियां नहीं दी जाती जितनी आज मेरे मुस्तफा को आज दी जा रही है। एहसास है इस बात का? आज यहाँ पर जितना इस्लाम को, कुरान को निशाना बनाया जाता, हमारी जात को भी नहीं बनाया जाता। क्या तुम उनसे भी अफजल हो गए हो? अल्लाह। आज ये एहसास क्यों मर जा रहा है? इन हालात में भी कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सब चीजों की अभी जरूरत नहीं। फिर कब जरूरत है आप ही हमें बताएं, कब जरूरत है? जुल्म जब बढ़ जाता है और खामोश रह जाओगे तो तुम्हारा भी नाम जालिमों में लिखा जाएगा। जुल्म करने वाला ही गुनहगार नहीं, जुल्म सहकर खामोश रहने वाला अपनी पिछले नस्लों को तबाह कर रहा है, बुज़दिल बना रहा है। सैयदी इमाम आली मकाम सैयदुश्शोहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या उनको अल्लाह के नबी ने सब्र नहीं सिखाया था? क्या उनके पास मसलहत हिकमतें नहीं थी? वो सब्र के पैकर थे, मसलहत और हिकमत सब जानने वाले थे। लेकिन दीन पर जब हर्फ आया था और हुजूर पाक की इस अजीम खिलाफत को कोई फासिक व फाजिर संभालने लग गया था, तो इतनी बात के लिए मौला हुसैन मैदान में उतर पड़े। अपने बच्चों की कुर्बानी को देखा अपने आंखों के सामने। कौन है तुम में से जो अपने 6 माह के बच्चे को हलक में नेजा लगते हुए सामने देख रहा हो और हाथ उठाकर मौला की बारगाह में कहता हो, मौला तेरे दीन के लिए कुर्बानी भी कबूल कर ले? कौन है तुम में से ऐसा बूढ़ा ला करके दिखाओ जिसके 22 साल के जवान बेटे के लाश पर से घोड़े दौड़ाए जा रहे हो और वो देखकर खामोश बैठ सकता हो? मौला हुसैन की अजमतों को सलाम। सुभान अल्लाह। ये करबला यूं ही नहीं हुआ था कि अगर सिर्फ अपनी गद्दी ही संभालना होता तो रसूलुल्लाह के जानशीन, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे बेटे, जिनको मेरे आका अपना रेहान कहा करते थे, जन्नती फूल कहा करते, उन्हें सूंघा करते, उन्हें चूमा करते, वो एक जगह बैठ करके सारे लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकते। मैदान में उतर करके उन्होंने ये एक बात बताई कि जब तबीयत खराब हो तो सदका देकर जान बचा लो, और जब दीन पर कोई बात आए तो जान देकर अपना दीन बचा लो। हाँ, जब दीन पर बात आए तो जान देकर दीन की हिफाजत की जाएगी। ऐ सुन्नी मुसलमानों, मैं इतनी बेदारी चाहता हूँ तुम्हारे दिलों के अंदर, इतनी बेदारी कि अब बकिया जो जिंदगी तुम्हारी मौजूद है, याद रखना, मैं रहूं या ना रहूं मुझे पता नहीं, कल को मेरे साथ क्या होना है, लेकिन मुझे इस बात का खौफ नहीं, मुझे इस बात का खौफ नहीं। जितना जीना था वो जी भी लिया, क्या बात। और जो देखना था मौला ने सब दिखा भी दिया। मजीद हवस नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है नौजवानों कि हमारे मर जाने के बाद, हमारे कट जाने के बाद, हमारे दार पर चढ़ जाने के बाद तुम मुंतशिर ना होना, बल्कि अपने इत्तेहाद को ऐसा मजबूत करो कि इस तरह मुझ जैसे हजारों को भी काटा जाए, लेकिन नबी पाक के कदमों पर हम अपनी जान निछावर करें। बेशक बेशक। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल दे दे। ये नारा हर एक का होना चाहिए। बेशक बेशक। और जिस दिन तुम बेदार हो जाओगे फिर देखना कि कैसे काया पलटती है। जी बेशक। हाँ, एक बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है, दुनिया तुम्हें नशा खिला रही है, नशेड़ी बनाती है, जुआरी बनाती है, शराबी बनाती है। सारे हमारे मोहल्ले में सब सेल्समैन यही होते हैं। नशा जितना बिकता है और करते हमारे मोहल्लों में, ये क्यों है जानते हैं? ये दीदा और दानिस्ता खास प्लानिंग के साथ होता है कि अगर ये बच्चे जब तक नशा करते रहेंगे हमारी कुर्सियां महफूज रहेंगी।
हाँ, ये राज की बात मैं आपको बता रहा हूं। एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, मैं लंबी देर तक कुर्सी चलाना चाहता हूं तो रियाया को क्या क्या इनाम दूं, राशन फ्री कर दूं, रोजाना इनको पैसे बांटूं, सब खुश रहेंगे तो मेरी कुर्सी ज्यादा दिन तक चलेगी। वजीर ने कहा, जितना भी खिलाओगे कोई ना कोई उठेगा। फिर क्या? उस वजीर ने कहा कि इनको नशा खिलाओ, इनको नस्वार की आदत डाल दो, ये नशा करते करते ऐसे थक जाएंगे तुम्हारी कुर्सी का उन्हें एहसास भी नहीं होगा, तुम अपनी गद्दी पर महफूज रहो। ये जालिम दुनिया यही चाहती है कि अगर इनको पता है पूरी दुनिया में अगर गरम खून किसी का है तो मोहम्मद अरबी के शेरों का ही। क्या बात है, जिंदाबाद। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन गुलामों का ही है। तारीख है हमारी, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये तारीख है और दुनिया ये जानती है। इसलिए तुम्हें जब तक वो सुला सकती है सुलाएगी, जब तक तुम्हें गाफिल कर सकती गाफिल करेगी। फैशन के नाम पर, चरस गांजे के नाम पर, शराब जुए के नाम पर, जब तक तुम सोते रहोगे दूसरों का भला है,